चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 6। मेरे साथ आप क्वेश्चन निकालें बेटा। सोल्यूशन फोर्थ, ठीक है। आइए, अभी सारे बच्चे यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, ठीक है। चलिए आइए बेटा, विशेष कैमरा ऑन ऑन करिए अपना। यहाँ पे आ गया बेटा 14-15, ईयर लिख दीजिए 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 एंड 18-19। चलिए आइए बेटा, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। प्रैक्टिस करो आप अपना, कोई बात नहीं, फिर वेट करो बच्चे। प्रॉफिट आ गया बच्चे हमारा यहाँ पे 40,000, 75,000, 1,00,000, 1,30,000 एंड माइनस 1,20,000। बच्चे इसमें सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट है। दिस क्वेश्चन इज ओनली बेस्ड ऑन सिंगल एडजस्टमेंट। नीचे पढ़िए मेरे साथ सारे बच्चे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे पढ़ लें। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2018 5 साइकिल्स कॉस्टिंग ₹20,000 वर परचेज। कह रहा 5 साइकिल्स खरीदी थी। साइकिल्स आपके लिए क्या हो गया बेटा? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट माने कैपिटल एक्सपेंस, एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। बेटा हमने साइकिल्स को गलती से क्या बना दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। साइकिल्स जो कि कैपिटल एक्सपेंस है उसको गलती से मैंने क्या ले लिया? रेवेन्यू एक्सपेंस। तो आइए बेटा, कल मैंने आप बच्चों को चार्ट दोबारा से करवाया ही था। तो कैपिटल एक्सपेंस को आपने, ये कौन सा केस है? केस 1 है बेटा। कैपिटल एक्सपेंस को गलती से क्या बना दिया आपने? रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। तो बच्चे जो खर्चा आपका बैलेंस शीट में आना चाहिए था एज फिक्स एसेट, उसको आपने कहां दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस। अब उस खर्चे को हम वहां से क्या करेंगे? हटाएंगे। जैसे ही हटाएंगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंस प्लस। अब खर्चा वापस कहां दिखा दिया सर? बैलेंस शीट में एज फिक्स एसेट। तो सर आपकी डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट दिखाया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी बेटा जी? माइनस। इज दैट क्लियर? बड़ी सिंपल। अब ये आई होप अब ये एडजस्टमेंट सबके लिए सिंपल हो गई है बेटा, ठीक है। आइए बच्चे फटाफट करते हैं इसको सॉल्व, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बेटा प्लस कर देंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस। क्यों प्लस किया? क्योंकि बच्चे ये आपकी 5 साइकिल्स हैं। कितने की बच्चे? 20,000। रक्षित समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ तो मेरे को बता दे, पक्का? ठीक है, अगली पूछूंगा तेरे से, ठीक है। माइनस डेप्रिसिएशन। तो बेटा कितने का है आपकी ये 5 साइकिल्स? 20,000 की इंटू 10% की डेप्रिसिएशन। बेटा 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 क्या हो गया? 18-19, तो इंटू 10% कितना हो गया? 25% है। 25% कितना हो गया? 5,000। तो 20,000 प्लस और 5,000 माइनस बचे। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको भाई? एवरेज प्रॉफिट निकालना है 5 सालों का, और जो ईयर्स परचेज प्राइस है बेटा वो है 4। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। जी विशाल सर। हेलो। जी जी सर जी। नेम देम Ayan and Sana. So take their demo. Don't worry. Okay sir. Yeah. You start with the class. Okay sir. यहाँ पे हो गया 1,30,000, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे 1,20 और ये -5 कितना हो गया? 1,25,000 माइनस में, ठीक है, और 20,000 प्लस कितना हो गया? 95,000। 95,000 माइनस में बेटा। चलिए वी हैव 95,000 माइनस, तो एवरेज प्रॉफिट देख लो यार। 40,000 प्लस 75,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,30,000 माइनस 95,000। बेटा ये हो गया 2.5 लाख। इट वुड बी 2.5 लाख।
डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया बच्चे यहाँ पे? तो वो 50,000। 95,000 थोड़ा ना, वो वन लाख 95,000। फाइव थाउजेंड होगा ना। हाँ जी। 1 लाख वन फाइव लैख फाइव थाउजेंड होगा ना, थाउजेंड होगा। क्योंकि अच्छा हाँ। 1,25। हाँ जी बेटा, इट वुड बी 1,05,000। तो यानी कि 20,000 रुपया और माइनस करना है हमें। ठीक है, ये होगा 2,30,000। ठीक है, 5 4 20, तीन उसको दिए, 5 6 30, 46,000। अब ठीक है, इज इट नाउ यस। ओके? ठीक है, चलिए। तो बेटा ये वाला प्रॉफिट हमें कितने सालों के लिए अवेलेबल रहेगा? 4 सालों के लिए अवेलेबल रहेगा। इंटू 4 कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे? 0 0 6 4 24, दो ऊपर कैरी, 16 80। एम आई क्लियर? हाँ जी। 240 कैसे आएगा बेटा? 4 है ना इयर्स, परचेज प्राइस तो 4 इयर्स है यार। 230 की जगह 240 होगा। ओके, 10,000। पहले मैंने 95। ओके ओके, चलिए। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा ये? 48। 48, 48 इंटू 4। 8 4 32, 3 ऊपर कैरी, 1,90,000। चलिए। अच्छा, आई होप सुपर प्रॉफिट तो सब बच्चों ने मेरे साथ कर लिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट सब बच्चों ने मेरे साथ कर लिया हुआ है। तनिष्क और रक्षित, आपकी जो थोड़ी बहुत क्लासेस रह गई हैं, ठीक है, वो मैं आपको जो है वहां से बता दूंगा ऐप से। आप वहां से वो थोड़ी सी क्लासेस जो है कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन सब बच्चों ने मेरे साथ करे हुए हैं। ठीक है, चलिए। आइए बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा मेरे साथ। फिफ्थ क्वेश्चन, आइए रक्षित। बेटा फिफ्थ क्वेश्चन की थर्ड एडजस्टमेंट जरा रीड आउट कर। रिपेयर टू कार अमाउंटिंग ₹50,000 was wrongly debited to vehicle। रिपेयर टू कार, क्या मेजर लिखा हुआ है यहाँ पे? ध्यान से सुनिए। जब भी मेजर रिपेयर ना लिखा हो, खाली रिपेयर लिखा हो, इसका मतलब वो क्या है? माइनर रिपेयर। इसका मतलब वो क्या है बेटा? माइनर रिपेयर है बेटा। मेरी बात समझे आप कि नहीं समझे बच्चे? फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ के बाद फिफ्थ। ठीक है, रिपेयर टू कार, खाली रिपेयर लिखा हुआ है, मतलब वो नॉर्मल रिपेयर है, वो मेजर रिपेयर नहीं, वो माइनर रिपेयर है। तो एक माइनर रिपेयर को आपने क्या बना दिया? व्हीकल बना दिया। क्या किया मैंने? माइनर रिपेयर को बैलेंस शीट में दिखा दिया, मतलब कौन सा एक्सपेंस बना दिया? कौन सा एक्सपेंस बना दिया उसको? कैपिटल एक्सपेंस। आराम से, कैपिटल एक्सपेंस बना दिया, जबकि एक्चुअल में क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंस। तो बेटा रेवेन्यू एक्सपेंस को क्या दिखा दिया? कैपिटल एक्सपेंस। क्या करेंगे रक्षित अब? रेवेन्यू एक्सपेंस को गलती से कैपिटल एक्सपेंस, तो बैलेंस शीट से क्या करोगे? अब उसको हटाएंगे और कहाँ डालोगे? पी एंड एल में डालोगे। जैसे पी एंड एल में, तनेश जी, जैसे ही खर्चे को पी एंड एल में डालोगे, आपने तो मेरे साथ ये पूरी एडजस्टमेंट करी हुई है, जैसे ही खर्चे को पी एंड एल में डाल दोगे, सर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। और सर आपने उसको फिक्स एसेट माना था, गलत फिक्स एसेट मानते हुए उसके ऊपर क्या चार्ज करी थी? डेप्रिसिएशन। तो सर जब फिक्स एसेट ही खत्म कर दिया तो डेप्रिसिएशन भी खत्म हो गई सर। तो सर डेप्रिसिएशन को हटाओगे, जैसे हटाओगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इधर देखो यार, सिंपल सी बात है। कंचन ऊपर जा बेटा, ऊपर तेरी इको की क्लास चल रही है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, शुरू हो गई है। चलिए, तो यहां पर क्या होगा आपका बेटा? इधर देखो, ये फोर्थ क्वेश्चन था आपका। इसमें आपने, जल्दी बैठ, कैपिटल एक्सपेंस को गलती से क्या बना दिया था? रेवेन्यू। मेरी बात सुनो, इतना लंबा चौड़ा मत याद रखो, सिर्फ ये देखो केस कौन सा है। जब कैपिटल से रेवेन्यू मान लिया तो एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस। अब जब रेवेन्यू को कैपिटल बना दिया, रेवेन्यू को गलती से क्या बना दिया? कैपिटल बना दिया, तो सर उल्टा, एक्सपेंस माइनस और डेप्रिसिएशन प्लस। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? बस केस पहचान लो यार, कौन सा केस है। एम आई क्लियर? क्योंकि इतना बार बार कॉन्सेप्ट याद रखना पेपर में आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। एम आई क्लियर? आइए मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ फटाफट। आइए सोल्यूशन 5 पे मेरे साथ। ठीक है, देखिए जरा, आपने मेरे साथ रक्षित सिर्फ अब एक एडजस्टमेंट नहीं, दो एडजस्टमेंट नहीं करी है। तनिष्क ने एक एडजस्टमेंट नहीं करी, आपने दो एडजस्टमेंट नहीं करी। कौन कौन सी सुन लो। एक कैपिटल एम्प्लॉयड वाली, उसको कैसे कैलकुलेट करना है? एक एसेट रूट होता है, एक लायबिलिटी रूट होता है।
ये आपने अब तक मेरे साथ नहीं किया, ठीक है, और ये आपने भी नहीं किया, ये दोनों ने नहीं किया, ना ही रक्षित ने किया ना ही तनिष्क ने की। दूसरी तरफ रक्षित ने एक और एडजस्टमेंट नहीं करी, स्टॉक वाली एडजस्टमेंट। रक्षित सिर्फ ये 2 एडजस्टमेंट रह गई बच्चे, बाकी मैंने सारा करवा दिया। एक बार कैपिटल एम्प्लॉयड की मैंने एडजस्टमेंट करवा दी ना, सुपर प्रॉफिट के भी सारे क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो जाए। एम आई क्लियर? कल हम क्या करेंगे, आप दोनों बच्चे 345 पे आ जाओ मेरे पास, ठीक है? मैं 15 मिनट लगा के आपको पूरी एडजस्टमेंट समझा दूंगा, फिर आप लोगों को ऐप से भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम आई क्लियर? ठीक है, 15 मिनट कल आ जाना पहले। आइए बेटा फटाफट फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखो यहाँ पे ईयर, जल्दी जल्दी लिखो मेरे साथ। ईयर कौन सा है? 31 मार्च 2016। तनिष्क कौन सा साल बना 31 मार्च 2016? कल से मैं कैपिटलाइजेशन मेथड चालू कर दूंगा, ठीक है? आई हैव टू स्टार्ट कैपिटलाइजेशन मेथड एनी हाउ, ठीक है? चलिए 15 16 वेरी गुड। तो चलो बस एक 15 16 बन गया तो उसके आगे पूरी रेलगाड़ी बना दो। 15 16 16 17 17 18 18 19, 4 साल ही है ना, ठीक है? इसी बंद कर देते हैं, हो गई काफी कूलिंग। चलिए बीमार नहीं पड़ना है अभी हमने। ये जो ट्रांजिशनल फेज होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। आइए बेटा, सो प्रॉफिट है बेटा आपका 70,000। देन उसके बाद है बेटा 1 लाख। उसके आगे बेटा 55,000 का लॉस ब्रैकेट में रखेंगे, एंड देन 1.5 लाख। चलिए क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे देखो बच्चे, अब फटाफट फटाफट, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है यार इसमें। कह रहा है द फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, ठीक है? यशवी जी मेरे को बताएंगे, यशवी जी 31 मार्च 2016 बेटा कौन सा साल हुआ और व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? 31 मार्च 2016, सर एबनॉर्मल गेन है तो इसको माइनस करेंगे ठीक है? और 15-16 वाले ईयर से करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो यशवी ने मेरे को बोला है सर ये एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन को सर हम एलिमिनेट करते हैं, जैसे ही गेन को हटा दोगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा, तो माइनस एबनॉर्मल गेन, ठीक है? लेकिन सर ये जानने वाली बात है कौन सा साल है यार ये? 15 16, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10,000 माइनस। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ गया आप बच्चे कि नहीं समझे? ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे साथ फटाफट। कह रहे द फर्म इंकर्ड एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000, ठीक है? तो सर एबनॉर्मल लॉस को तो हम क्या करते हैं सर? एलिमिनेट करते हैं, जैसे हटा दोगे प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। कौन सा ईयर है केशवम बताएगा? 31 मार्च 2017 स्टैंड्स फॉर विच ईयर? 16 17, वेरी गुड, ठीक है। आइए बेटा, तो यहाँ पे 20,000 प्लस। आगे बढ़ो बेटा, नेक्स्ट देखो यार, उसके बाद क्या बोल रहा है यार ये? नेक्स्ट आपका वही आ गया, चलो वर्किंग नोट पे। सारे बच्चे मेरे साथ वर्किंग नोट पे चलो जल्दी जल्दी। सर रिपेयर लिखा हुआ है, रिपेयर्स टू कार। रिति फोकस कर बेटा, रिपेयर्स टू कार। बच्चे ये क्या हो गया मेरे लिए? रिपेयर्स टू कार, क्या मेजर रिपेयर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ सर, इट्स अ माइनर रिपेयर। माइनर रिपेयर क्या होता है बेटा आपका? रेवेन्यू एक्सपेंस। तो इधर आ गया रेवेन्यू। देखो पेपर में कैसे करना है आपने फटाफट, ये बन गया रेवेन्यू एक्सपेंस। आगे देखो, कह रहा है रिपेयर टू कार अमाउंटिंग ₹50,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल। सर व्हीकल क्या होता है आपका? फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट क्या होता है सर? कैपिटल एक्सपेंस। तो सर रेवेन्यू एक्सपेंस को गलती से क्या बना दिया? कैपिटल एक्सपेंस। तो सर जब रेवेन्यू से कैपिटल पे जाना है तो एक्सपेंस क्या होगा? माइनस, और डिप्रिसिएशन क्या होगी सर आपकी? प्लस। सर क्यों? लॉजिक सुन लो एक बारी दोबारा से। सर रेवेन्यू एक्सपेंस को गलती से क्या बना दिया? कैपिटल एक्सपेंस, यानी कि खर्चा कहाँ दिखा दिया? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट से निकाल कर कहाँ दिखाऊंगा सर? वापस पी एंड एल में। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाए। हरमन जी सुन लो मेरे को। नेक्स्ट है सर, मैंने गलती से कैपिटल एक्सपेंस दिखाया था, मतलब गलती से फिक्स एसेट दिखाया था, गलती से डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी। डेप्रिसिएशन को हटाऊंगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा जी मेरा? बढ़ जाएगा। सब बच्चे एग्री करते हैं कि नहीं एग्री? इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ गए मेरी बात? बच्चे इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज स्टार्ट डिपॉजिटिंग द फीस। आपको जो है हम नेक्स्ट वीक से ऐसे कंटिन्यू नहीं करेंगे, प्लीज स्टार्ट डिपॉजिटिंग द फीस बेटा। चलिए आइए बेटा,
यहाँ पे देखें अब, एक्सपेंस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर आपका एक्सपेंस कितना है बेटा, रिपेयर 50,000, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी बेटा, कौन से साल की है डेप्रिसिएशन, 1 मई 2017, ठीक है। 1 मई 2017 मतलब कौन सा साल हो गया, 17 18, ठीक है। तो चलो ये तो मैं वहीं कैलकुलेट कर दूंगा, आप इसको अगर वर्किंग नोट 1 को नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इज दैट क्लियर, डन। आ जाइए वापस, ठीक है, जल्दी जल्दी चलिए बच्चे। तो बेटा प्लस क्या था, माइनस रिपेयर्स था, कौन से साल में, 17-18 में, कायस्ता ने बताया हमें 17-18। तो बेटा ये हो गया 50,000 माइनस, और बचे प्लस डेप्रिसिएशन, कौन से साल में, 17-18 को। अच्छा अब एक बात देखने वाली, ये जो रिपेयर था ना, ये आपका हुआ था 1 मई 2017 को। तो सर 17-18 में कितने साल रह गए हमारे पास, अंकित बताएगा। 1 मई 2017 को ये रिपेयर करा गया, अब 17-18 में कितने महीने रह गए हमारे पास अंकित, 10 महीने रह गए सर, 11 महीने रह गए, खाली अप्रैल का महीना निकला है। सो वी आर लेफ्ट विद 11 महीने, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे कैलकुलेट करें, 50,000 इंटू 10%, 11/12, तो 5,000 इंटू 11/12। बच्चे इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे आराम से बाद में। 5,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12, बच्चे आएगा 4583, इट वुड बी 4583। 4583 को आप क्या करेंगे बेटा जी, प्लस करेंगे। अब इधर देखो आगे का डेटा भी तो बचा हुआ है ना, अभी आगे एक और डेटा बचा हुआ है आपका, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 4583 को, चलिए अगले साल में चले मेरे साथ। तो बेटा कितने का रिपेयर्स था आपका, आपने गलती से कितने का व्हीकल माना था, 50,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लगा दी, 4583, कितना बचा, 50,000 माइनस 4583, बेटा ये बचा 45417, 45417। बड़े ध्यान से, क्या इसकी कोई रेलेवेंस है, सर ये आपने क्या कैलकुलेट कर दी, बुक वैल्यू, और सर डेप्रिसिएशन का मेथड पता है कौन सा है, एसएलएम है, और एसएलएम में हमेशा डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे नहीं लगती, किस पे लगती है बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट, जो कि कितनी थी, 50,000। आपने कितने का रिपेयर किया था, 50,000 का, उसको गलती से कितने का व्हीकल मान लिया था, 50,000 का, और एसएलएम में डेप्रिसिएशन भी हमेशा किसके ऊपर लगेगी, 50,000 पे ही लगेगी। मेरी बात समझे सारे बच्चे कि नहीं समझे, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उठा लो, जाइए बाहर जाइए, उठाइए। तो बेटा 50,000 इंटू कितना है, 10%, कितना आ गया, 50। एम आई क्लियर, बात समझे मेरी कि नहीं समझे, ठीक है। आप इसके लिए यहाँ पे लिखे 5,000 प्लस, और एक वर्किंग नोट 2 पे आए सारे बच्चे मेरे साथ, ठीक है। फिर 50,000 इंटू 10%, 50,000 कैसे है? गलती से बेटा एक जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया, समझ जाना बच्चे। चलिए ऊपर तो 5,000 ही लिखा है, नीचे गलती से मैंने लिख दिया एक जीरो एक्स्ट्रा। चलिए आइए बेटा ये जरा वर्किंग लिख लीजिए आप बच्चे, ठीक है। ये वर्किंग लिख लीजिए मेरे साथ, लिखो यहाँ पे वर्किंग नोट 2 फॉर एसएलएम मेथड टेक ओरिजिनल कॉस्ट, फॉर एसएलएम मेथड टेक ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करिए आप बच्चे, ठीक है। फॉर एसएलएम मेथड टेक ओरिजिनल कॉस्ट बेटा, ठीक है। तो बच्चे जो आपका व्हीकल है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बच्चे, 50,000। हमने रिपेयर को गलती से व्हीकल मानते हुए उसके ऊपर गलती से डेप्रिसिएशन लगा दी, ठीक है। अब उस डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे बेटा जी, हटा दें। समझे मेरी बात, इज दैट क्लियर, ठीक है। प्लीज जिसको ना समझ आए वो प्लीज बोले बेटा मेरे से। चलिए आइए बेटा नेक्स्ट देखें, फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़िए, बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। कह रहा है एक बैड डेट है 5,000 का, ठीक है। रक्षित जी बैड डेट एबनॉर्मल खर्चा है या नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है। मैं एक बारी ये बात क्लियर कर दूं, बिजनेस में
कैश सेल्स कम होती हैं, ज्यादा क्या चलता है, क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल नॉर्मल है, और उसके ऊपर जो बैड डेट हुआ वो भी क्या हुआ बेटा जी, नॉर्मल हुआ। तो बैड डेट इज ए नॉर्मल खर्चा। तो चलिए, और नॉर्मल एक्सपेंस को हम क्या करते हैं बेटा जी, माइनस करते हैं, सब बच्चों को पता है, माइनस बैड डेट, दिस इज द नॉर्मल एक्सपेंस बेटा जी। तो कौन से साल का है यार, 18-19, खुद ही दे दिया 18-19, शराफत से इसने खुद ही बता दिया। 5,000 माइनस कर लेंगे बेटा, ठीक है। बैड डेट इज ए नॉर्मल वाला खर्चा। चलिए, ठीक है बेटा, आइए बच्चे यहाँ पे। तो 70,000 में से 10,000 माइनस किया, कितना आ गया बेटा, 60,000। नेक्स्ट है बेटा, 1 लाख में 20,000 प्लस किया, आ गया 80,000। वैसे तो अब आगे के क्वेश्चन आप लोग खुद से कर ही लोगे, ठीक है। सर 55,000 का आपका लॉस था, मैंने माइनस कर दिया क्या, ओहो क्या हो रहा है। 1,20,000, चलिए, फिर विशेष बोल देगा सर ये कैसे आ गया। आइए बेटा, नेक्स्ट है आपका 55 में 50,000 प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस कर दो 4,583, मैथ्स का बेसिक रूल है। 1,04,017 रुपए माइनस में, 1,04,17 रुपए माइनस में बेटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आएगा, माइनस का, याद है ना, ये इधर देखो, माइनस माइनस क्या हो जाता है सर, होता प्लस है, बट रिजल्ट क्या होता, साइन किसका होता है सर, माइनस का ही होता है, ठीक है। चलिए, आप सब मैथ्स के दिग्गज हैं, ठीक है। चलिए, आइए, तो 1.5 लाख यहाँ पर आ गया, 5,000 और 5,000 दोनों माइनस हो गया बच्चे, तो एंड रिजल्ट क्या हुआ, 1.5 लाख। आर वी डन, ठीक है। चल, तो 1,80,000 और 1.5 लाख कितना हो गया, 3,30,000, ठीक है। 3,30,000 में से 1 लाख माइनस कर दीजिए, 2,30,000, 2,30,000 माइनस 417, 2,29,000। तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 2,29,583। एक बारी मैं दोबारा चेक करता हूँ, 60 और 20, 1,80, 1,80 और 18 और 15, 33, दैट इज 3,30,000 में से 1 लाख माइनस किया, 2,30,000 में से 417 माइनस किया, 2,29,583 रुपए। 4 से डिवाइड कर देंगे बेटा, एवरेज है आपकी 4 सालों की, इट वुड बी 5,7,396। बच्चे आपका गुडविल जो है 5,7,396 इंटू, हाँ राउंड फिगर ले ली ना मैंने, ठीक है। चलिए, कितना हो गया बेटा जी, 2, तो 6 × 2 बेटा, ये आता है 1,1479। नहीं समझ आ रहा मेरे को अभी बोलो, टेस्ट में मत बोलना कि नहीं सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। चलिए, आइए बेटा, नेक्स्ट देखिए जरा। सर फिफ्थ डन, आइए जरा सिक्स्थ पे। सर अभी तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे रक्षित जी, नाखूनों को छोड़ेंगे। अभी तक बेटा जी हम क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा सिंपल एवरेज के, अब हम किसके करेंगे, वेटेड एवरेज के, ठीक है। चलिए, सबने रक्षित को छोड़ के बाकी सबने वेटेड प्रॉफिट करा हुआ है, मैं रक्षित को भी साथ साथ ही समझा दूंगा। आइए बेटा जरा देखिए, जरा सिक्स क्वेश्चन ध्यान से देखो। कह रहा है प्रॉफिट है और आपको ईयर्स दिए हुए हैं, फटाफट शुरू करो बेटा। इस क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। फिर सेवेंथ में एडजस्टमेंट है, बट सेवेंथ में मैं सिर्फ एडजस्टमेंट्स कराऊंगा, वेट्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। एट्थ वाला भी आई नॉट बी टेकिंग। चलिए, खत्म हो जाएगा आज हमारा। आइए बेटा, तो लेट्स मूव टू सोल्यूशन 6, ठीक है। आइए बेटा, तो यहाँ पे लिखिए ईयर, यहाँ पे लिखिए प्रॉफिट। बच्चे अब की बारी वैसे कॉलम्स, अब ऐसे कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। ईयर, प्रॉफिट, वेट्स, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं यार। जो पिछला फॉर्मेट में तब बनाता हूँ जब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स हो, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स ही नहीं है बेटा।
ईयर प्रॉफिट वेट्स। रक्षित ये वेट्स होते हैं बेटा इंपॉर्टेंस। अभी मैं समझाता हूँ ये क्या होता है। बच्चे यहाँ पे डालिए 40,000, 40 ईयर है आपका 13-14, 14-15, 15-16, 16-17 एंड 18, 17-18। आइए बच्चे, लेट्स मूव अहेड। प्रॉफिट देखिए बेटा, 40,000, 48,000, 60,000, 50,000, 36,000। चलिए वेट्स देखिए बेटा, दिए हुए क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5। रक्षित जी सुनिए मेरी बात। सपोज करिए आपको गुडविल जो है आपको कैलकुलेट करनी है 18-19 में। आपको गुडविल कब कैलकुलेट करनी है? 18-19 में बेटा आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है बच्चे। इनमें से कौन से, इन ईयर्स के कौन से प्रॉफिट के, मतलब इन सालों में से कौन से साल के सबसे ज्यादा चांसेस हैं रिपीट होने के, मतलब इन प्रॉफिट्स में से कौन से प्रॉफिट के सबसे ज्यादा चांसेस है रिपीट होने के इन 18-19, 17-18 के? क्यों? क्योंकि वो क्लोजेस्ट है। और क्लोज होने की वजह से बच्चे यहाँ पे एक बात आई, कॉन्सेप्ट आया कि 17-18 की बिजनेस कंडीशंस और 18-19 की बिजनेस कंडीशंस ऑलमोस्ट क्या होंगी? सिमिलर हो। एग्री कर रहा है मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहा? ठीक है, क्योंकि सिमिलर हैं तो इसीलिए इस ईयर को हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ये वेट्स क्या एक्चुअल में इंपॉर्टेंस, ठीक है। आइए बेटा नेक्स्ट कॉलम। अब जैसे हम बच्चे आपका एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, सिंपल एवरेज, दो मेथड्स हैं एवरेज प्रॉफिट के, दो मेथड्स हैं, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड, वेटेड आपका वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज में हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, और वेटेड एवरेज में जो है, वेटेड मेथड में हमें वेटेड प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट बेटा। चलिए आइए बेटा, तो 40,000 इंटू एक, दैट वुड बी 40,000। नेक्स्ट है बच्चे आपका 48 इंटू टू, दैट इज 96,000। 50 इंटू थ्री 1.5 लाख। 50 इंटू फोर 2 लाख। 36 इंटू फाइव कितना हो गया? 1,80,000। रक्षित इसका बाकी सबने किया हुआ है ना वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। रक्षित इसका लेना है बच्चे टोटल, वेटेड प्रॉफिट का भी टोटल लेना और वेट्स का भी टोटल लेना। कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे? 15, 4, 5 और 4 9, 3 12, 14, 15। और बच्चे इसका जो टोटल आएगा वो आएगा आपका, कहाँ लिखा मैंने? 1,20, 1,50 है। अच्छा अच्छा, वो 60,000 है, मैंने गलती से, अच्छा ये मेरे को लगा 60,000। लो ठीक है जी। चले, तो बच्चे यहाँ पर ये आता है 6 लाख 14, 15। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये सिक्स है ना? गलत किया हुआ है यहाँ पे, जरा टोटल करिए मेरे साथ। 6,96,000, ठीक है। चलिए बुक में गलती से ना इन्होंने पहले टोटल वेट का 12 लिया, बाद में 15 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे निकालिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 6,96,000 डिवाइडेड बाय 15, 46,400। बच्चे अब ये जो प्रॉफिट है ये हमें कितने सालों के लिए अवेलेबल रहेगा? 3 साल। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। तो बच्चे गुडविल हो गई आपकी 46,400 इंटू
3 कितना हो गया बेटा? 0 0 12, एक ऊपर कैरी 6 3 18, कितना हो गया? 200। ये लीजिए बेटा। रक्षित क्लियर है? ठीक है, चलिए आइए बेटा। सेवेंथ क्वेश्चन में देखिए बच्चे, दोबारा से वेट्स वाला है और लेकिन एडजस्टमेंट दी हुई है बच्चे आपको। दे हैव गिवन यू द एडजस्टमेंट। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक एडजस्टमेंट रक्षित को करा ही देता हूँ, स्टॉक वाली। ठीक है, फिर आप दोनों की एक एडजस्टमेंट रह जाएगी, दैट वुड बी कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, फटाफट आप नोट डाउन कर लेना स्टॉक एडजस्टमेंट। ठीक है, चलिए आइए बच्चे, लिखो यहाँ पे टॉपिक स्टॉक एडजस्ट। चलिए रक्षित, स्टॉक क्या होता है हमारा? हाँ, अरे कैटेगरी बता। एसेट, लाइबिलिटी, प्रॉफिट लॉस, एसेट होता है। बिल्कुल एसेट होता है, आप सही बोल रहे हो। लेकिन बच्चे फॉर द सेक ऑफ गुडविल, फॉर द सेक ऑफ गुडविल वाला चैप्टर, आप ओपनिंग स्टॉक को मानोगे एक्सपेंस। क्या मानोगे आप ओपनिंग स्टॉक को? एक्सपेंस। और क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या मानोगे बेटा? इनकम। क्या मानोगे? इनकम। कैसे ये बना? कैसे ये बना? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है, एक्सपेंस का खर्च, एक्सपेंस का नेचर हो गया डेबिट। और क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आता है रक्षित? क्रेडिट साइड आता है, ट्रेड। तो इसलिए मैंने इसको क्या बनाया? इनकम। लेकिन ऐसे वाइवा में नहीं बोलना है, ये क्या होते हैं एक्चुअल में? एसेट ही होते हैं। ये सिर्फ इस एडजस्टमेंट के लिए। जी कायस्ता जल्दी बोलिए। हाँ बच्चे, मैं अभी आ रहा हूँ उसके ऊपर, वेट करिए। ठीक है, पहले मेरे को ये कंप्लीट करवाने दीजिए। अच्छा, अब ये चार केसेस बना देंगे रक्षित। ये क्या करेंगे? ये बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक क्या कर दिया? अंडर वैल्यू। अगर रक्षित ओपनिंग स्टॉक को कम दिखा दिया, मतलब किसको कम दिखा दिया? एक्सपेंस को, क्योंकि हमने ओपनिंग स्टॉक को क्या माना है? एक्सपेंस। और अगर एक्सपेंस को अंडर वैल्यू कर दिया, तो बेटा किसको अंडर वैल्यू कर दिया आपने? प्रॉफिट को। एम आई क्लियर? जस्ट अ मिनट। हेलो, हेलो। चलिए आइए बेटा। तो अगर ओपनिंग स्टॉक को अगर ओपनिंग स्टॉक को कम दिखा दिया, तो किसको कम दिखा दिया? एक्सपेंस को। एक्सपेंस को कम दिखा दिया गलती से, तो गलती से किसको ज्यादा दिखा दिया? प्रॉफिट को। प्रॉफिट को क्या कर दिया? ओवर वैल्यू। और अगर प्रॉफिट को ओवर वैल्यूड कर दिया, तो अब ठीक करने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट को माइनस करो। क्लियर है? समझ आ गया? जैसे अंडर वैल्यूड का केस है, अब यहाँ पर क्या आ गया? ओवर वैल्यूड का केस। अगर ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया, तो किसको ज्यादा दिखा दिया रक्षित? स्टॉक को, सॉरी एक्सपेंस को ज्यादा दिखा दिया। एक्सपेंस को ज्यादा दिखा दिया, तो प्रॉफिट को क्या कर दिया? कम दिखा दिया। ठीक करने के लिए क्या करोगे? प्लस। समझ आ गया? फटाफट ये वाला नोट डाउन कर जल्दी पहले, तब तक मैं ये वाला लिख देता हूँ। आई होप यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैंने अंडर वैल्यू कर दिया, मतलब मैंने किसको कम कर दिया? इनकम को कम कर दिया। अगर इनकम को कम कर दिया, तो मतलब प्रॉफिट को मैंने भी कम कर दिया। जब प्रॉफिट को कम कर दिया बेटा, तो इसका मतलब ठीक करने के लिए क्या करोगे सर? उसको प्लस करो। नेक्स्ट है सर, अगर क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया, यानी कि इनकम को ज्यादा दिखा दिया, इनकम को ज्यादा दिखा दिया, तो प्रॉफिट को भी आपने क्या कर दिया? ज्यादा दिखा दिया। ठीक करने के लिए क्या करोगे? माइनस। रक्षित ये फटाफट लिख लो, ताकि मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आराम से करवा पाऊं।
चलिए आइए बेटा, चलिए प्लीज मूव टू, पूरा नोट डाउन कर लिया? ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब आप दोनों बच्चों की सिर्फ एक एडजस्टमेंट रह गई है जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड, बाकी सारा सुपर प्रॉफिट के भी फॉर्मूलाज देख लिए थे आपने, ठीक है। चलिए, जब कैपिटल एम्प्लॉयड में आप बच्चों को कल कराऊंगा ना, तो उसी वक्त मैं आपको एक बारी सुपर प्रॉफिट का भी सारा कॉन्सेप्ट दोबारा से समझा दूंगा। तो नाइन्थ के आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस कुछ छूटे हुए हैं वो अब आराम से निकलेंगे, ठीक है। चलिए आइए बेटा, चलिए लेट्स मूव टू नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ है कि कौन सा है? सेवेंथ, आ जाइए बेटा। सेवेंथ क्वेश्चन में भी वैसे वेट्स के थ्रू निकालना है, वेट्स वाला आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा। आइए बेटा, ईयर देखिए। ये क्वेश्चंस तो सिर्फ हरमन, आरव, यशवी और अयान को छोड़ के बाकी किसी ने भी नहीं किए हुए ना, आप सारे बच्चे फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो, ठीक है। आइए बेटा, लेकिन सुपर प्रॉफिट वाला क्वेश्चंस तो सारे बच्चों ने मेरे साथ करे थे, ठीक है। आइए, तो देखिए बच्चे, यहाँ पे ईयर है आपका 31 मार्च 2012। कि कौन सा ईयर हो गया बेटा? 11 12, 12 13, 13 14 एंड देन 14 15 इज द लास्ट ईयर, ठीक है। चलिए आइए बेटा, इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन कराना है दैट इज नाइन्थ क्वेश्चन, इट इज बिट टिपिकल, ध्यान से मेरे साथ वो क्वेश्चन आप बच्चे करेंगे, ठीक है। आइए बेटा, प्रॉफिट है बेटा आपका 40,400, 39,600 दैट इज 49,600, फिर ये आ गया 40,000, फिर ये आ गया 60,000। चलिए आइए बच्चे, नेक्स्ट देखिए बेटा, उसके बाद देखिए बच्चे एडजस्टमेंट्स है बेटा। आइए जरा फटाफट पढ़िए मेरे साथ सारे बच्चे। फर्स्ट एडजस्टमेंट कह रहा हूं 31 मार्च 2014 मेजर प्लांट रिपेयर। चलिए फटाफट वर्किंग नोट पे केस बनाइए, बस सिर्फ केस बनाइए, कौन सा है? मेजर प्लांट रिपेयर। मेजर प्लांट रिपेयर क्या हो गया बेटा? कैपिटल एक्सपेंस। देखो पेपर में लिखना कैसे है आपने, मेजर प्लांट रिपेयर क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंस, सीई लिख दो। अब यहां से एरो डालो, कह रहा है मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन 12,000 व्हिच वाज चार्ज टू, साफ साफ बोल दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस व्हिच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। और अगर आप बच्चे याद करें बेटा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इस वाले केस की ट्रीटमेंट क्या है बेटा? एक्सपेंस प्लस होता है और डेप्रिसिएशन क्या होती है आपकी? माइनस। अब तक तो ये याद ही हो जाना चाहिए यार। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? अब सर खर्चे का नाम क्या है जरा देख लो, प्लांट रिपेयर है, खर्चे का नाम क्या है? प्लांट रिपेयर, ठीक है। आइए बेटा, तो बढ़ू आगे अब, ठीक है। चलिए आइए बच्चे, कौन से साल में हुई है ये कहानी? 31 मार्च 2014, यानी कि कौन सा साल है? 13 14। 13 14 कौन सा साल है हमारा? सेकेंड लास्ट ईयर, यानी कि डिप्रिसिएशन 13 14 में भी लगेगी और फिर नहीं लगेगी 13 14 में। ध्यान से देखो बेटा, मेजर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे बच्चे, प्लीज स्टे फोकस्ड, सारे बच्चे देखेंगे इसको। अयान चेक करो, ऑन 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 सर रिपेयर कब? आखिर में हुआ है। मेजर रिपेयर कब हुआ है? आखिर में। तो 13 14 में कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी सर। सर डेप्रिसिएशन कब लगती है? कि कम से कम थोड़ा पीरियड तो निकला हो। किसी साल में डेप्रिसिएशन कब लगती है? जब थोड़ा पीरियड आपका निकला हो। सर 13 14 में आपने एसेट ही कब खरीदा है सर? क्लोजिंग में, 31 मार्च 2014 को। जब एसेट क्लोजिंग में खरीदा मतलब अब तक एसेट आपने यूज नहीं किया। सिंस asset has been purchased on closing date of 13 14, it means asset has not used in 13 14. As a result, no depreciation will be charged in 13 14. ये वर्किंग नोट आप बच्चों को मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए बेटा। इतना ये लिखा है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन माइनस। यहीं से आप बच्चे एक नोट निकालो, यहीं से सारे बच्चे एक नोट निकालो। मेजर, मेजर रिपेयर है ना, मेजर रिपेयर है तो आप लिख दो प्लांट। प्लांट माने एसेट, फिक्स्ड एसेट, परचेज्ड इन 13 14 ऑन क्लोजिंग डेट। रक्षित जी, है कोई आ रहा है आपके बिहाफ पे लिखने के लिए सर? समझना क्या है, समझा तो दिया, अब लिखो बेटा, अब लिखने की बारी है।
प्लांट माने फिक्स्ड एसेट परचेज इन 13-14 ऑन क्लोजिंग डेट, इट मींस it is not used in 13-14. It means it is not used in 13-14. As a result, no depreciation in 13-14. As a result, no depreciation in 13-14. 13-14 में कोई भी depreciation नहीं लगेगी बेटा। एग्री करते हैं मेरे साथ? 13-14 में कोई भी depreciation नहीं लगी। तो depreciation कब लगेगी? 14-15 में से। ठीक है, आइए बेटा। तो सर ये एक्सपेंस जो आपका प्लस होगा ये होगा 13-14 में, और ये जो डिप्रिसिएशन माइनस होगी बेटा ये होगी 14-15। क्लियर है सब बच्चों को? इजी है, मुश्किल तो नहीं लग रहा? ठीक है, चलिए आइए बेटा, चलूं आगे मैं? ठीक है, नोट डाउन हो गया सबका? चलिए आइए बेटा फटाफट। तो बेटा प्लस आपका मेजर रिपेयर, ठीक है, 13-14 में ऐड करिए कितने का मेजर रिपेयर? 12,000 का। सॉरी ये तो प्लस है ना, आंसर माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 12,000 इंटू कितना है बेटा? डेप्रिसिएशन कितनी है? 10%। ठीक है, 14-15 में पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए तो कितना आगे बचे यहाँ पे? 1200। आर वी डन? ठीक है, चलिए बच्चे 1200 आप यहाँ से माइनस कर दोगे। ठीक है, आप ऐसा करो, ये यहाँ पे अगर तो लिख दोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ऐसे कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप। ब्रैकेट भी ये वाले लगा। चलिए आगे बढ़े, जरा आगे बढ़े। हाँ जी रक्षित जी बताएंगे जरा। कह रहे हैं द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 वाज ओवर वैल्यूड। अगर 13-14, ये कौन सा साल बना पहले तो ये बता? 31 मार्च 2013। हाँ लाउड लाउड क्यों हो रहा है? 12-13, अगर 12-13 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया तो 13-14 का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, क्योंकि जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा बेटा। तो आइए जरा, तो बच्चे यहाँ पे देखिए प्लस। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, केशव किसको ज्यादा दिखा दिया? क्लोजिंग स्टॉक को क्या मानना है पहले ये बता दे। एक्सपेंस मान रहे हैं, इनकम मान रहे हैं? इनकम मान रहे बेटा, अभी कराया। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड आता है? क्रेडिट साइड आता है, इसलिए इनकम मान ले यार। क्लोज स्टॉक को ज्यादा दिखाया मतलब किसको ज्यादा दिखा दिया? प्रॉफिट को। क्लोज स्टॉक ज्यादा मतलब इनकम ज्यादा मतलब प्रॉफिट ज्यादा। प्रॉफिट ज्यादा तो आप ठीक करने के लिए क्या करोगे? माइनस। माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और सर अगर एक साल का, अगर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा। ओपनिंग स्टॉक को क्या मान रहे हैं हम? एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड आता है? डेबिट साइड आता है। और एक्सपेंस का क्या नेचर होता है? डेबिट नेचर होता है। सर ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा दिखा दिया मतलब एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया, एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट कम दिखा दिया। ठीक करने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट को बढ़ाओगे, तो प्लस ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब सर कौन कौन से सालों में ये हुई है प्रॉब्लम? पहले 12-13 में प्रॉब्लम हुई है 4800, इसको माइनस करेंगे और यहाँ पे आप प्लस करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ गए बच्चे कि नहीं समझे? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट बोल रहा है मैनेजमेंट कॉस्ट। गुरकीरत, मैनेजमेंट कॉस्ट बेटा एबनॉर्मल है या नॉर्मल है? एक मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए हमने खर्चा किया हर साल 9600 का, पढ़ो। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 9600 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। सर इट्स अ नॉर्मल एक्सपेंस, और नॉर्मल एक्सपेंस को आप हर साल क्या करोगे बेटा? माइनस करो, तो माइनस मैनेजमेंट एक्सपेंस। तो बेटा यहाँ पे लिखो नॉर्मल एक्सपेंस 9600, 9600, 9600, 9600। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है बच्चे, चलो फटाफट इसको एडजस्ट करो।
जिन बच्चों ने पहले से निकाला हुआ है वो क्या बच्चे मेरे को इसकी फिगर्स बता सकते हैं? अयान बता दे यार फिगर्स। पहले का 30,800, दूसरे का 35,200, 47,200, 49,400। अब मेरी बात सुने, 200। दिस इज योर एडजस्टेड प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, चल। एम आई क्लियर? अब इधर देखो, मैं सिर्फ यहां तक आप बच्चों को बता रहा हूं। ये हो गया ईयर, ये हो गया प्रॉफिट, और आगे आ गया आपका वेट्स। नेक्स्ट हो गया बच्चे आपका वेटेड प्रॉफिट। यहाँ पे क्या हो गया आपका वेटेड प्रॉफिट। जरा क्वेश्चन में देखिए, वेट्स गिवन है? नहीं है गिवन, लेकिन क्वेश्चन बोल हाँ दिए हुए हैं। सर बॉक्स के जस्ट नीचे देखो, देखेंगे रक्षित जी? आज भी हार्ड कॉपी तो होगी नहीं। अयान जी हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी। हाँ, आज काम ही नहीं था आपका। शाबाश। कायस्ता जी हार्ड कॉपी। मेरे लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी जिस दिन। अंकित जी हार्ड कॉपी। सर यहाँ तो मेरे बोलने में कुछ दिक्कत है, यहाँ तो आपके सुनने में दिक्कत है। लाया तो है। गुरकीरत जी आपकी हार्ड कॉपी। अब पेरेंट्स को कॉल जाएगा। चलिए आइए बेटा। तो ईयर कौन कौन सा था आपका? 12 13, 13 14, 14 15, और 15 16। यही है 4 साल कि 5 साल है? बस यही है। नहीं, एक सही। पहला 11 बार है। अब ठीक है, इज इट करेक्ट नाउ? ठीक है। कितना निकाला? अब यहां सुनो मेरी बात। यहाँ पे आपको ये ऊपर वाले प्रॉफिट्स नहीं लेने। कौन से वाले प्रॉफिट्स लेने हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट। तो 30,800, 35,200, 47,200, एंड देन 49,200। क्वेश्चन में चेक करिए वेट्स क्या है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 आर द वेट्स। ठीक है, क्लियर है बेटा? आगे का क्वेश्चन हो जाएगा। अभी कराया पिछला एक क्वेश्चन मैंने वेट्स वाला। आ जाइए बेटा द 9th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन आपका सेम है। 8th क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं, बस देख लीजिए। 8th क्वेश्चन में आइए सारे बच्चे, आगे के क्वेश्चन खुद करिएगा। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि सिंपल एवरेज। क्वेश्चन निकाले रक्षित, कल से हार्ड बनना, डांट पड़ जाएगी अब अच्छी खासी। सेकेंड वाला देखो सर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इफ वेट्स आर नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में वेट्स नहीं दिए हुए तो 1 2 3 4 उस हिसाब से जितने का डेटा दिया हुआ। कितने सालों का डेटा है? 3 सालों का। तो कितने वेट्स आ जाएंगे? कहां तक? 1 2 3। और सर तीसरा वाला मेथड देखो, उसमें वेट्स खुद से नहीं लेने, दिए हुए क्वेश्चन है 1 3 6। एम आई क्लियर? देखो फिर वहां पर क्या आएगा, 1 3 6। एम आई क्लियर? समझ गए सारे बच्चे कि नहीं समझे? ठीक है रक्षित, समझ आया कि नहीं आया? चलिए आइए बेटा। हाँ जी, पहला मेथड देख क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो हो गया सिंपल एवरेज बिना वेट्स के। दूसरे मेथड वाला है, कह रहा है वेटेड वाला है, लेकिन वेट्स नहीं दिए हुए। जब भी वेट्स नहीं दिए तो अपने हिसाब से 1 2 3 4 डाल दो, जितने ईयर के आपको डेटा दिया हुआ। अगर 4 का डेटा तो 1 2 3 4, 5 का डेटा तो 1 2 3 4 5। ठीक है। तीसरे वाले में देख, वेट्स वेट्स क्वेश्चन ने खुद से दे दिए, और क्या दिए? 1 3 6। तो फिर आप उसके हिसाब से चलो। समझ गए मेरी बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ये नेक्स्ट देखो, अब 9th क्वेश्चन पे आ जाइए सारे बच्चे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टिपिकल क्वेश्चन। ध्यान से मेरी अब एक बात सुनिए। सर सपोज करिए ये एक्स लिमिटेड है, इधर देखो स्क्रीन पे, और ये वाई लिमिटेड है। ये क्वेश्चन बस टिपिकल है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सर एक्स लिमिटेड है आपका बायर, ये बाइंग कंपनी है, और वाई लिमिटेड है आपका सेलर, ये सेलिंग कंपनी। एम आई क्लियर? यानी कि सर अब वाई लिमिटेड के जो सारे एसेट्स हैं वो अब किसके होने वाले हैं? एक्स लिमिटेड के। वाई लिमिटेड की जो सारी लाइबिलिटीज है वो किसकी होने वाली हैं? एक्स लिमिटेड की। सर वाई लिमिटेड की जो गुडविल है वो किसकी होने वाली है सर? एक्स लिमिटेड की। और सर वाई लिमिटेड का जो पास्ट प्रॉफिट भी है ना बेटा, जो पास्ट प्रॉफिट भी है
जिसको यूज करके आप क्या निकाल रहे हो, गुडविल निकाल रहे हो। अब तक जितने क्वेश्चन किए बेटा, आपने डेटा किसका उठाया, प्रॉफिट का, जो कि पिछले सालों का दिया हुआ है। ये पास्ट प्रॉफिट भी किसका हो गया बेटा, एक्स लिमिटेड का। एम आई क्लियर? बिकॉज अब मेरी बात सुनो ना, वाई लिमिटेड अब किस में मर्ज हो गई, एक्स लिमिटेड में। यानी कि स्टार्टिंग से वाई लिमिटेड थी ही नहीं। अब वाई लिमिटेड की आइडेंटिटी क्या हो गई, जीरो, शून्य, कुछ भी नहीं रही। यानी कि स्टार्टिंग से वो वाई नहीं थी, वो क्या थी बेटा, एक्स लिमिटेड ही तो थी। एम आई क्लियर? दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि वाई लिमिटेड के सारे एसेट, सारी लाइबिलिटी, सारे गुडविल, सारा पास्ट प्रॉफिट, वो अब किसका हो गया, एक्स लिमिटेड का। एम आई क्लियर? बात समझ आती है कि नहीं? इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बच्चे 9th क्वेश्चन अब आपने मेरे साथ करना है, खासकर इसमें लास्ट वाला पॉइंट, कि अब वाई लिमिटेड का जो पास्ट प्रॉफिट भी है वो भी किसका हो गया, एक्स लिमिटेड का हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यशवी, मैं ऐसा क्यों, स्टे फोकस बेटा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो जिन 4 बच्चों ने क्वेश्चन किया था पहले, वो ये बच्चे मेरा कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे कि मैं क्यों इसके ऊपर इतना ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ। बिकॉज इसी पे बेस्ड आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना है। हरमन जी ऊपर देखेंगे बेटा जी, ठीक है, आइए बेटा, आइए देखिए बेटा, देखो जी, कह रहा है टाटा लिमिटेड डिजायरस ऑफ सेलिंग इट्स बिजनेस टू सीओसी लिमिटेड। एक बोल देते हैं टी लिमिटेड है और एक बोल देते हैं सी लिमिटेड है। एम आई क्लियर? यानी कि टी लिमिटेड इज द सेलिंग कंपनी। देखिए जरा इधर, सोल्यूशन 9, टी लिमिटेड इज द सेलिंग कंपनी एंड बच्चे आपका सी लिमिटेड इज द बाइंग कंपनी। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, अब पढ़ो नीचे क्या बोल रहा है। कह रहा है एक डायरेक्टर फीस थी। डायरेक्टर कौन होते हैं, टॉप लेवल एम्प्लॉइज। कौन होते हैं, टॉप लेवल एम्प्लॉइज। कह रहा है डायरेक्टर फीस जो है हर साल 50,000 रुपए की विल नॉट बी पेबल बाय सी लिमिटेड। नीचे देख अब ध्यान से, will not be payable by the C Limited whose existing board can easily manage the additional work। कह रहा है डायरेक्टर फीस है 50,000 की, जो कि टी लिमिटेड को देनी पड़ती थी। यशवी वापस आए, जो कि टी लिमिटेड को देनी पड़ती थी, बट अब सी लिमिटेड को उसको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका एग्जिस्टिंग स्टाफ ही सफिशिएंट है कि वो सारा जितना भी लोड है वर्क का, वो आराम से उसको हैंडल कर सकता है। तो सर ये खर्चा किसका था, टी लिमिटेड का था। टी लिमिटेड के प्रॉफिट में से आपने ये खर्चा क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। बट ये खर्चा सी लिमिटेड को करने की जरूरत नहीं है। सर मुझे ये बात बताओ, ये जो पास्ट प्रॉफिट था जिसमें से ये खर्चा माइनस हुआ, अब ये पास्ट प्रॉफिट टी लिमिटेड का है या सी लिमिटेड का है सर, सी लिमिटेड का। और सी लिमिटेड को ये खर्चा करने की जरूरत नहीं है सर। तो आप ये खर्चा अपने प्रॉफिट में से क्या करोगे, अब एलिमिनेट करोगे। जैसे एलिमिनेट करोगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। दोबारा से समझाता हूँ, चिंता नहीं कर, दोबारा से मैं सारा समझा रहा हूँ, ठीक है। एक बारी में वैसे भी क्वेश्चन समझ नहीं आता, मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये टिपिकल क्वेश्चन, तो ना ही अपने ऊपर डाउट करें ना मेरे ऊपर डाउट करें, ठीक है। सुनिए, सी लिमिटेड क्या है, बाइंग कंपनी। अब यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट दिया हुआ है वो किसका प्रॉफिट है, टी लिमिटेड का कि सी लिमिटेड का, सी लिमिटेड का। इतनी तो क्लैरिटी है अंकित जी, ठीक है। खुशी से करेंगे क्वेश्चन, दुखी होके नहीं। ध्यान से मुझे तू बता, अब बिजनेस किसका हो गया, टी का या सी का, सी का हो गया है। तो जितना प्रॉफिट दिया हुआ है किसके नाम से दिया हुआ है, टी लिमिटेड के नाम से, लेकिन वो एक्चुअल में अब किसका हो गया है, सी लिमिटेड। कह रहा है एक खर्चा टी लिमिटेड को करना पड़ता था, बट सी लिमिटेड को वो खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जब खर्चा करने की जरूरत नहीं है तो खर्चे को प्रॉफिट में से क्या करेंगे, एलिमिनेट कर, जैसे हटाएंगे तो बेटा प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाए। समझ आता है कि नहीं आता? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए तो आइए जरा आप मेरे साथ। चलिए आइए बच्चे, तो यहाँ पे देखिए, इसको लिख के रखेंगे। अब सर नहीं बता रहा कि किसकी बुक्स में आपको सारी एडजस्टमेंट करनी, तो हमेशा बाइंग कंपनी, और बाइंग कंपनी कौन सी है बेटा, सी लिमिटेड। एम आई क्लियर? तो इसकी बुक्स में हमें क्या करना है, प्रॉफिट को एडजस्ट करना है बेटा, ठीक है। आइए जरा देखिए मेरे साथ, सेकंड लाइन पढ़िए टॉप से, पिछले 3 पढ़िए मेरे साथ। टी लिमिटेड डिजायरस ऑफ सेलिंग इट्स बिजनेस टू सी लिमिटेड,
has earned the following profits in the past 3 years। कह रहा है पिछले 3 सालों में टी लिमिटेड ने ये 3 बारी इतना प्रॉफिट कमाया। एक्चुअल में अब ये प्रॉफिट टी लिमिटेड का है या सी लिमिटेड का है? किसका? सी लिमिटेड का हो गया ये प्रॉफिट। तो लिखो बच्चे यहाँ पे ईयर 1 2 3। अब की बारी दिए नहीं हुए साल कौन कौन से, तो इसलिए हमने 1 2 3 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आ गया बच्चे प्रॉफिट। कितना कितना है प्रॉफिट? 4 लाख, 5,50,000 और 6,40,000। चलिए आगे बढ़े बेटा। तो सर डायरेक्टर फीस का खर्चा टी लिमिटेड को करना पड़ता था, बट हमें ये खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जब खर्चा करने की जरूरत नहीं है तो खर्चे को प्रॉफिट में से क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। तो प्लस डायरेक्टर फीस, इसको हमने क्या किया बेटा? इस एक्सपेंस को हमने, इधर देखो स्क्रीन पे, इस एक्सपेंस को हमने क्या किया? एलिमिनेट। जिन बच्चों ने क्वेश्चन पहले भी किया हो ना, उनको भी ये क्वेश्चन दोबारा करने की जरूरत है। ध्यान से सुनिए। तो बेटा कितना माइनस हो गया? 50,000 फ्रॉम एवरी ईयर। तो 50,000 हर साल में से प्लस कर, हर साल में से 50,000 बेटा जी प्लस कर। आगे बढ़ सकता हूं? है आप लोगों की परमिशन? ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखो यार। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पढ़ो ध्यान से। कह रहा है टाटा लिमिटेड को रेंट पे करना पड़ता था 10,000 रुपया पर मंथ। कायस्ता टाटा लिमिटेड को, टी लिमिटेड को रेंट देना पड़ता था 10,000 का हर महीने। हर महीने 10,000 हुआ तो पूरे साल का कितना हुआ है? 1,20,000। आगे बढ़ो। विल नॉट बी चार्ज, will not be charged against the profit of C Limited as the later company has its own premises। सर टी लिमिटेड का रेंटेड प्रीमिसेस था, हमारा क्या है? ओन्ड प्रीमिसेस। तो हमें रेंट का खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? तो सर ये खर्चा हमें करने की जरूरत नहीं है, तो खर्चे को क्या करोगे? हटाओगे। जैसे ही खर्चे को हटा दोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा जी? बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंस को क्या कर देंगे? एलिमिनेट। समझ आता है कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ एक एक मेरी टैगलाइन याद रखनी है आप बच्चों ने, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में कि सर जो टी लिमिटेड का प्रॉफिट है वो एक्चुअल में अब टी लिमिटेड का नहीं है, वो किसका हो गया है? सी लिमिटेड। तो जो जो खर्चे सी लिमिटेड को नहीं करने पड़ रहे, वो खर्चे क्या हो जाएंगे बेटा? एलिमिनेट हो जाएंगे। एम आई क्लियर? बात समझ आती है? ठीक है, आगे बढ़े। तो बेटा जी 1,20,000 हर साल में ऐड हो जाए। 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट देखो बेटा जी, नेक्स्ट देखो थर्ड वाला पार्ट ध्यान से। कह रहा है टी लिमिटेड हैज नॉट ट्रांसफर्ड इट्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू सीओसी लिमिटेड। बेटा जी एक इन्वेस्टमेंट थी टी लिमिटेड की, जिसको उन्होंने सी लिमिटेड को ट्रांसफर नहीं किया। बड़े ध्यान से इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो जरा। सर ये इन्वेस्टमेंट है, ये टी लिमिटेड की है। एम आई क्लियर? सर सेम इन्वेस्टमेंट सी लिमिटेड को ट्रांसफर नहीं हुई है। एम आई क्लियर? सब बच्चे एग्री करते हैं? अब सुनो क्या हुआ था पास्ट में। इस इन्वेस्टमेंट, अच्छा टी लिमिटेड का एक प्रॉफिट था हर साल का, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट पे टी लिमिटेड को हुई इंटरेस्ट इनकम। क्या हुई? इंटरेस्ट इनकम। और वो इंटरेस्ट इनकम क्या हो गई? प्रॉफिट में जाके ऐड हो गई। लेकिन अब जरा ध्यान से खुला दिमाग रख के कहानी सुनो कि सर अगर इन्वेस्टमेंट सी लिमिटेड को ट्रांसफर नहीं हुई तो सी लिमिटेड को ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये भी ट्रांसफर नहीं होगी। एम आई क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? दोबारा से सुनो। एक टी लिमिटेड के पास इन्वेस्टमेंट थी, टी लिमिटेड को, अच्छा ये थी इन्वेस्टमेंट, टी लिमिटेड का प्रॉफिट। टी लिमिटेड हर साल प्रॉफिट कमा रही थी, ठीक है। अब प्रॉफिट कमा रही थी, उस इन्वेस्टमेंट पे उनको क्या मिल रहा था? इंटरेस्ट मिल रहा था। इंटरेस्ट यानी कि इनकम मिल रही थी। तो वो इनकम प्रॉफिट में जाके क्या हो गई बेटा? ऐड हो गई। सपोज 10 रुपए का प्रॉफिट, ये हुई इनकम, और प्रॉफिट कितने का हो गया इनका? 12 रुपए। लेकिन सर अब मेरे को बात बताओ, प्रॉफिट किसका है? अब टी लिमिटेड का नहीं है, अब किसका है? सी लिमिटेड। अब बढ़ना जरा आगे। सर लेकिन ये इन्वेस्टमेंट टी लिमिटेड ने सी लिमिटेड को ट्रांसफर नहीं करी। जब इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर नहीं हुई तो इंटरेस्ट इनकम भी ट्रांसफर नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये इंटरेस्ट इनकम तो किस में जुड़ी हुई है? इस प्रॉफिट में जुड़ी हुई है। और ये इंटरेस्ट इनकम सी लिमिटेड को ट्रांसफर नहीं हुई है, तो हम इस इंटरेस्ट इनकम को क्या करेंगे? प्रॉफिट में से
एलिमिनेट कर देंगे। धृति समझ आया कि नहीं आया? पूरे तरीके नहीं आया। इधर देखो, ये प्रॉफिट किसका था? टी लिमिटेड का। टी लिमिटेड की एक इन्वेस्टमेंट थी, उसके ऊपर टी लिमिटेड को क्या मिली थी? इंटरेस्ट इनकम मिली थी। वो इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट में जाके ऐड होगी। प्रॉफिट कितने का हो गया? 12 रुपए का। लेकिन क्या टी लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करी सी लिमिटेड को? नहीं करी। जब इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर नहीं हुई तो इंटरेस्ट इनकम भी ट्रांसफर नहीं हुई, ठीक है। लेकिन क्या ये इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट में जुड़ी हुई है? ये इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट में जुड़ी हुई है, ठीक है। और आज प्रॉफिट किसका हो गया? ये प्रॉफिट तो किसका? सिंपल सिंपल, ये प्रॉफिट तो किसका बन गया? सी लिमिटेड का। लेकिन ये इनकम आज भी किसकी है? टी लिमिटेड। तो सी लिमिटेड क्या बोलेगी? क्योंकि ये इनकम मेरी नहीं है, मेरे इनकम में से ये प्रॉफिट क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। जैसे एलिमिनेट हो जाएगी, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। एम आई क्लियर? समझ आता है? मैं नोट्स लिखवाऊंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है बेटा। आप यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट 1 एडजस्टमेंट 3। वर्किंग नोट 1 एडजस्टमेंट 3 बेटा, ठीक है। टाइम दीजिए ज्यादा, 3:50 पे आने की कोशिश करें, तभी ज्यादा ज्यादा हम करेंगे यहाँ पे। क्योंकि बच्चे, मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो मेरी बात, एक सारे बच्चे। एक चैप्टर है आपका शेयर्स, 20 मार्क्स का आता है पेपर में। 20 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स में से आता है ये, ठीक है, जो आपकी दूसरी बुक होगी। एक आपका सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चा है, ठीक है। आपने सुना होगा पिलर्स, गांधीनगर में। कल मेरे को एक बच्चे ने बोला, मेरे को कल मुझे एक बच्चे ने बोला, सर शेयर्स, क्योंकि वो बच्चा अभी मेरे पास सीएमए कर रहा है, ठीक है। और उन्हीं का एक बच्चा मेरे पास सीए कर रहा है बेटा, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट इज डूइंग सीए विद मी एंड द अदर वन इज डूइंग सीएमए। दोनों 12th में वहां पे पढ़े हुए। दे बोथ टोल्ड मी सर कि वहां पे शेयर्स 5 लेक्चर्स में खत्म हो गया। मेरे यहाँ पे शेयर्स के पता है कितने लेक्चर्स है? 22। 22 लेक्चर और 5 लेक्चर में फर्क होगा कि नहीं होगा? इन डेप्थ पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे। उसके लिए आप बच्चों को मुझे टाइम देना पड़ेगा। अगर एंट्री आई रटवानी, वो ऐसे बोल कहते सर 8 एंट्रीज देते, बच्चों को बोलते रट लो, क्योंकि उनकी सोच सिर्फ 12वीं तक है। उन्होंने 12वीं तक आपको रट्टू पोपट बनाना है। टाइमली आइए, 3:50 बोला था, क्लास शुरू हुई है 4:05 पे जाके। टाइमली आइए बेटा, ठीक है। आइए जरा। तो पहले तो यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखिए बेटा, माइनस इंटरेस्ट इनकम। मैं सीधा यहीं पे लिख देता हूं। इधर देखो जरा, 2 मिनट, 2 मिनट सारे बच्चे। इंटरेस्ट इनकम नॉट बिकमिंग इनकम ऑफ सी लिमिटेड। समझ आता है कि नहीं आता समझ? सर ये इनकम आज भी किसकी है? सर किसकी है ये इनकम? टी लिमिटेड की। तो सर सी लिमिटेड के प्रॉफिट से हम ये इनकम क्या कर देंगे? माइनस कर। इज दैट क्लियर? समझ आता है बच्चे? ठीक है, अभी नोट्स लिखवा दूंगा। बट आप देखिए कितने का अमाउंट है बेटा, कितना अमाउंट है बेटा, जरा पढ़िए मेरे साथ। टी लिमिटेड, टाटा लिमिटेड हैज नॉट ट्रांसफर्ड इट्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू सीओसी लिमिटेड, हेंस इंटरेस्ट ऑफ ₹9,000 वुड नॉट बी अर्न्ड बाय द परचेजिंग कंपनी। साफ बोल दिया, परचेजिंग कंपनी कौन सी है? सी लिमिटेड। जब इन्वेस्टमेंट ही ट्रांसफर नहीं हुई तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम भी ट्रांसफर नहीं हुई बेटा। अब क्योंकि इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट में जुड़ी हुई है, तो हम प्रॉफिट में से क्या करेंगे? वो इंटरेस्ट इनकम को एलिमिनेट करेंगे। क्यों एलिमिनेट करेंगे? बिकॉज इट इज नॉट द इनकम ऑफ सी लिमिटेड, इट इज स्टिल द इनकम ऑफ टी लिमिटेड, ठीक है। आइए बेटा, माइनस करें बच्चे, कितना है आपका? 9,000। हर साल कितना हो गया? 9,000, 9,000, 9,000, 9,000। चलिए आइए बेटा, नेक्स्ट देखें जरा, लास्ट कॉन्सेप्ट हो गया? नहीं, इधर देखें सर। नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला पॉइंट सेम है एज फर्स्ट एंड सेकंड। कह रहे टाटा लिमिटेड, सुनो इधर सुनो, मैं ऐसे ही समझाता हूँ सर। टाटा लिमिटेड, अब जैसे मेरा जितना भी एडिटिंग का काम है, नोट्स हो गया, वीडियोस हो गया, वो मैंने आउटसोर्स किया हुआ है, ठीक है। चंडीगढ़ में मेरी एक एडिटर है, शी एवरीथिंग डिजाइन्स फॉर मी, ठीक है। तो मैंने अपना काम क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया। क्या कर दिया? आउटसोर्स। सिमिलरली टी लिमिटेड ने अपना एक काम आउटसोर्स किया हुआ था, जिसकी एनुअल कॉस्ट आती थी, जिसका एनुअल खर्चा आता था 1,24,000। सी लिमिटेड बोला है छोड़, हमारे पास अपना ही एक एम्प्लॉय है और हमें ये खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें इसको आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो जो खर्चा टी लिमिटेड को करना पड़ा था, हमें वो खर्चा करने की जरूरत नहीं है सर। तो इस खर्चे को हमें अपने प्रॉफिट में से क्या करना है? एलिमिनेट करना है बेटा। सिमिलरली आपने इस इनकम को भी क्या किया है? एलिमिनेट ही तो किया है। क्योंकि इधर देखो ना,
ये सारे खर्चे किसके थे? ये सारे खर्चे किसके थे सर? टी लिमिटेड के। तो क्योंकि सी लिमिटेड के खर्चे नहीं है, ये खर्चे टी लिमिटेड के हैं, तो आपने इन खर्चों को अपने प्रॉफिट में से क्या कर दिया? एलिमिनेट। सिमिलरली यार यहाँ क्यों कंफ्यूज हो गए? ये भी इनकम किसकी है? टी लिमिटेड की है, आपकी इनकम ये है नहीं। तो जैसे ही इनकम को एलिमिनेट करेंगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो इसलिए तो माइनस। अब देखो माइनस आउटसोर्स एक्सपेंस, ये किसका खर्चा है सर? टी लिमिटेड का खर्चा है, ये खर्चा हमारा नहीं है सर। तो सर खर्चे को जैसे ही हटाएंगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर। तो मैंने इसको क्या कर दिया? इस एक्सपेंस को एलिमिनेट कर दिया। तो तीन बेटा आपके जो थे, जो तीन आपके बचे जो केसेस थे वो एक्सपेंस के थे, एक केस आपका एक केस आपका इनकम का था। तो करिए बेटा माइन प्लस करिए 1,24,000, 1,24,000 एंड 1,24,000। चलिए बच्चा क्लियर है? आ जाओ बेटा आ जाओ। कंचन बैठ बेटा, पीछे बैठो अभी। आ जाइए बेटा अभी। आर वी डन? ठीक है, करिए बेटा इसको एडजस्ट। जरा बता दो अयान, कितनी फिगर आएगी बेटा? हाउ मच इट वुड बी? पहला 6,85,000, 8,35,000, 9,25,000। ठीक है, एक आखिरी बारी, सारे बच्चे दोबारा से सुन लो। इधर देखो सर, डायरेक्टर फीस का खर्चा किसका था? टी लिमिटेड का था, हमारा वो खर्चा नहीं है। हम इस खर्चे को क्या करेंगे? एलिमिनेट। खर्चे को जैसे एलिमिनेट करोगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। रेंट सर आपका, ये खर्चा किसका था सर? टी लिमिटेड का, हमारा ये खर्चा नहीं है। खर्चों को एलिमिनेट करोगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। सर इंटरेस्ट इनकम, सर ये हमारी नहीं है, ये किसकी है सर? टी लिमिटेड की। खर्चे इनकम को जैसे ही एलिमिनेट करोगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाए, तो माइनस। सर आउटसोर्स एक्सपेंस टी लिमिटेड का था, हमारा नहीं है सर, इसको जैसे ही हटाओगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर आपका? बढ़। सिंपल। इज दैट क्लियर? इसी के साथ मैंने सारे बच्चों को एवरेज प्रॉफिट करा दिया, सुपर प्रॉफिट करा दिया। सिर्फ रक्षित और तनिष्क की एक एडजस्टमेंट रह गई, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। कल से सारे बच्चे 3:50 में मेरे को मिलेंगे। विल बी स्टार्टिंग विद योर कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा। ठीक है, चलिए जाइए ऊपर जाइए इको की क्लास। आई एम क्लोजिंग द सेशन बेटा।